हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल बिट टाइम। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर किशोर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बिट टाइम। आज हम लोग पढ़ेंगे लिटरेचर में। आपका दो बुक था, एक था आपका रेनबो 2 और दूसरा था स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं, आपका सबसे पहला बुक पढ़ेंगे रेनबो 2। और रेनबो 2 में आपका दो सेक्शन आता है, एक पोएट्री और दूसरा प्रोज। तो हम लोग पहले पोएट्री सेक्शन पे चर्चा करेंगे और सबसे फर्स्ट चैप्टर पे चर्चा आज हम लोग करेंगे। यानी फर्स्ट चैप्टर आपका है स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहां देखिए आपका ओल्ड इंग्लिश दिया गया है, यहाँ पे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश लिख दें। देखिए यहाँ पे मैं मॉडर्न इंग्लिश लिख दिया हूँ। अब देखिए इनके राइटर हैं जॉन डॉन। राइटर हैं जॉन डॉन। इनका जन्म 1572 में हुआ था, लंदन। कहाँ हुआ था? लंदन। अब हम लोग बात करेंगे कि डेथ पे। डेथ इनका हुआ था 1631। और अब ये चैप्टर पे बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बता दूं, स्वीटेस्ट लव ये अपनी प्रेमिका के लिए लिखे थे। बाद में वो वाइफ बनी थी और प्रेमिका के लिए लिखे। और यही इमोशन को सिर्फ यहाँ क्या किया गया है? दर्शाया गया है। यानी इनकी प्रेमिका को इमोशन को दर्शाया गया, अपना इमोशन दर्शा है इस कविता में। अब देखिए पहले इनका इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जॉन डॉन का जन्म 1572 लंदन में हुआ था। इनका मृत्यु 1631 लंदन में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ इनका जो रिलीजन था, रिलीजन यानी धर्म, ये रोमन कैथोलिक से बिलोंग करते थे। रोमन कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे जॉन डॉन। आगे बात करते हैं, जब इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में और ये बड़े हो गए थे, तो उस दौरान रोमन कैथोलिक का विरोधी देश था, यानी एंटी था। क्या था? एंटी था। कौन? इंग्लैंड वाले। यानी रोमन कैथोलिक परिवार वाले को लोग थोड़ा नीच नजर से देखते थे इंग्लैंड में। यानी इनकी संख्या थोड़ा कम थी, इसीलिए लोग मतलब कि सताते रहते थे। लेकिन जॉन डॉल बहुत समझदार थे, पढ़ाई लिखाई में इनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी था। पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी था। ये दो चीज का जानकार भी थे, एक लॉ एंड थियोलॉजी। थियोलॉजी यानी ये क्या कानून है, ये क्या धर्मशास्त्र। अब देखिए जब ये क्या किए, रोमन कैथोलिक से बिलोंग करते थे, तो इनका इच्छा था पढ़ाई लिखाई थोड़ा हायर एजुकेशन के लिए। उन्होंने सोचा कि हम कहाँ आ जाए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब इनका इच्छा हुआ कि अब हम कहाँ चले, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते यानी एडमिशन तो हो गया, लेकिन इनके जाति के वजह से इनको क्या कर दिया गया? ऑक्सफोर्ड से बाहर कर दिया गया। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही मतलब इनको पढ़ने नहीं दिया गया। जब बीच से ये निकले तो इनको लगा कि अब हमें क्या करें, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये सोचे कि कुछ क्या करें, काम करने के बारे में सोचे। क्या हुआ कि यहां से निकलने के बाद बिना डिग्री को क्या कर दिया गया, इनको बाहर कर दिया गया। जब ये बाहर निकलते हैं तो फिर नवल एग्जीबिशन में भाग लेते हैं। नवल एग्जीबिशन में भाग लेते हैं। जब नवल एग्जीबिशन, नौसैनिक अभियान जिसको कहते हैं, यानी उस लड़ाई में क्या हुए, ये शामिल हुए। यानी इनका बेहतरीन परफॉर्मेंस, दो बार इसमें शामिल हुए और दोनों बार में इनका बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा। और नवल एग्जीबिशन में बढ़िया रिस्पांस के कारण इनको सेक्रेटरी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सेक्रेटरी। जब ये सेक्रेटरी बन गए तो अब क्या होता है आगे सुनिए। सेक्रेटरी बने, सेक्रेटरी बने और जो इनको जॉब दिलाए थे, जो इनको जॉब दिलाए थे,
ये व्यक्ति इनको जॉब दिलाए थे, इनको जॉन डॉन को, यानी जॉन डॉन को जॉब दिलाने का काम कौन किए थे, ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति थे ये क्या किए, इनको जॉब दिलाने का। जब इनको जॉब मिला नवल एग्जीबिशन में सेक्रेटरी बने, तो अब देखिए कोई भी व्यक्ति के यहाँ अगर आप काम करिएगा तो पहला बात ये होता है कि जब अच्छा बाउंडेशन यानी रिलेशन अच्छा रहता है तो हम लोग कोई फंक्शन शादी विवाह जो भी हो उसके घर में आना जाना बना रहता। तो क्या होता था कि जॉन डॉन इधर इनके घर अक्सर आया जाया करते थे, यानी जब इनको ऐसा लगता था जैसे जब भी इनको बुलाया जाए जॉन डॉन इनके घर आते जाते रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि इनकी एक भतीजी थी, क्या थी, भतीजी, क्या थी, भतीजी, जिनका नाम था एनी मोरे। क्या नाम था, एनी मोरे। अब बहुत ही खूबसूरत थी, यानी बहुत सुंदर दिखती थी। लेकिन आपको बता दूं इंग्लैंड जो है इसमें आपका, इंग्लैंड में आपको कल्चर एंड सिविलाइजेशन यानी सभ्य संस्कृति और सभ्यता से इंग्लैंड वाले को कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए बात क्या हुआ, जब जॉन डॉन यहाँ इनके घर आते हैं तो इनका ध्यान कहाँ रहता था, एनी मोरे के ऊपर, क्योंकि एनी मोरे बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के कारण इनका ध्यान कहाँ रहता था, एनी मोरे पे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, दोनों में नैन मटक्का हुआ, नैन मटक्का के बाद फिर क्या हुआ, दोनों के बीच अफेयर, यानी एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। कौन, जॉन डॉन और एनी मोरे। अब देखिए प्यार में पड़ गए, कुछ दिन तक रिलेशन अच्छा खासा चल रहा था। बीच में क्या हुआ कि ये व्यक्ति जो थे अब सोचे कि मेरी भतीजी क्या हो गई है, अब बड़ी हो गई है, अब इसको विवाह भी करवा देना चाहिए। अब शादी विवाह का चर्चा चलता है तो एनी मोरे प्रेम में बहुत ज्यादा लॉयल थी, क्या थी, बहुत ईमानदार थी। अब ये मन में इसके थे, मतलब इनकी मन में ये चल रहा था कि हम जब विवाह करेंगे तो किनसे करेंगे, जॉन डॉन से। तो जॉन डॉन को बोलते हैं, एनी मोरे बोलती हैं कि देखिए अगर आप विवाह नहीं कीजिएगा, एकदम फिल्मी स्टाइल में छोटे, आप अगर विवाह नहीं कीजिएगा तो हम जान नहीं रखेंगे, हम जान नहीं रखेंगे। अब जॉन डॉन पड़ गए चक्कर में। आप तो पहले बता चुके हैं कि इनका धर्म क्या था, रोमन कैथोलिक था, और रोमन कैथोलिक के कारण अब ये तो डर बन गया इनके कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो हमको कोई छोड़ेगा नहीं। एक तो मेरा क्या है, जाति का मतलब इंग्लैंड में कोई वैल्यू नहीं करता है, अगर हम शादी कर लिए तो हमको कोई छोड़ेगा। अब ये डर रहे थे, कौन डर रहे थे, लेकिन जब ये मरने की बात बोली कि अगर आप नहीं शादी कीजिएगा तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो जॉन डॉ सोची कि वैसे भी एक तरफ कुआं और दूसरे तरफ खाई है, अगर ना करें, अगर ये मर जाती है तो फिर समस्या है, अगर कर लेते हैं तो भी समस्या है। तो सोचो कि चलो भाई शादी कर ही लेते हैं तब ज्यादा बेटर होगा। अब देखो जॉन डॉन क्या कर दिए, लेके इनको क्या हो गए, यानी गायब, यानी क्या हो गए, निकल गए। भागने के बाद इनको पता चल गया ये व्यक्ति को। अब ये क्या किए कि नौकरी से कोई आदमी रखेगा जिसके भतीजी को लेकर, मतलब ये कहावत क्या हो गई, जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद। अब जॉन डॉन क्या किए, जॉन डॉन तो लेकर भाग गए, इनको पता चला, ये क्या किए, इनको जेल भिजवा दिए। यानी जॉन डॉन कहां चले गए, जेल चले गए। कहां चले गए, जेल। अब जॉन डॉन जेल चले गए, लेकिन आपको पहले ही बता दिए हैं कि देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले ही बता दिए कि ये लॉ एंड थियोलॉजी के जानकार थे, यानी इनको कानून अच्छे तरीके से पता था। शादी किए लेकिन कानूनी तौर पर सही शादी किए, इसीलिए लंबे समय तक जॉन डॉन जेल में नहीं रहे। अब जेल में नहीं रहे तो आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ कि जब इनका नौकरी खत्म हो गया, शादी के कारण इनका क्या हो गया, नौकरी खत्म। नौकरी खत्म हुआ तो ये क्या कर लिए, एक एंग्लिकन चर्च था, कौन चर्च बाबू, एंग्लिकन चर्च। अब देखिए एंग्लिकन चर्च को क्या कर लिए, ज्वाइन कर लिए। क्या कर लिए, एंग्लिकन चर्च ज्वाइन किए। एंग्लिकन चर्च ज्वाइन किए
और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। लेकिन ये लंबा समय तक नहीं चला। अब देखिए फिर कहीं दूसरे जगह जॉब की तलाश की, जॉब तलाश किए, और जॉब तलाश करने के बाद इनको दूसरे कंटिनेंट जाने का मतलब कि वहां से जॉब में इनको बोला गया कि आप दूसरे कंटिनेंट भी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं हम लोग काम करते हैं और काम करने के दौरान हमें बोला जाता है कि यहां नहीं, आप वहां, आपको यहां से यहां भी काम करना, साथ साथ इस मतलब कोई दूसरा काम भी दे दिया जाता है, आप वहां जाकर भी काम कीजिए। तो कभी कभी बाहर जाने का अवसर मिलता है। तो इसी बीच एनी मोरे को पता चलता है और एनी मोरे रोना शुरू कर देती है। क्या करना शुरू करती है? रोना शुरू करती है। कौन शुरू करती है? एनी मोरे रोना शुरू करती है कि आप मुझे छोड़कर बाहर। ये था क्या इनका राइटर इंट्रोडक्शन में। और देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि एनी मोरे के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एनी मोरे छोटे, एनी मोरे से 12 संतान प्राप्त हुआ। कितने संतान? 1 दर्जन। कितना? 1 दर्जन। हाँ समझ रहे हो ना, यानी एकदम एक क्रिकेट टीम से भी एक ज्यादा, यानी 12 संतान प्राप्त हुआ। किनसे? एनी मोरे से। लेकिन 11वें संतान को एनी मोरे अच्छे से जन्म दे चुकी थी, लेकिन 12वें संतान में एनी मोरे को क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती। ये था राइटर इंट्रोडक्शन। अब हम लोग राइटर इंट्रोडक्शन को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। याद भी रखना है इनका, जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। मेटाफिजिकल यानी मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। कौन? जॉन डॉन। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। मेटाफिजिकल किसको कहते हैं? जिसमें आपका लिरिक हो। क्या हो? लिरिक हो, प्लस में आपका सैटियर्स हो। सैटियर्स का मतलब होता है व्यंग। क्या हो? क्या होता है? व्यंग होता है। लिरिक का मतलब गीत और सैटियर्स का मतलब व्यंग, यानी वैसी कविता जिसमें हंसी मजाक हो और साथ साथ गीत भी शामिल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफिजिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाफिजिकल बोलते हैं। साथ साथ मेटाफिजिकल पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं? जॉन डॉन। अगर इनको रोमांटिक पोएट भी कहा जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? रोमांटिक पोएट। क्या बोला जा सकता है? रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट या मेटाफिजिकल पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं? याद रखिएगा, जॉन डॉन। आगे बात करते हैं। जॉन डॉन, सॉरी, यहां स्वीटेस्ट लव को, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएट्री को बोला गया है क्या? मेटाफिजिकल पोएट्री। क्या पोएट? कौन सा पोएट्री? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल पोएट्री से कौन जाने जाते हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये क्या था? छोटे छोटे पॉइंट थे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन पे, और एक्सप्लेनेशन पे हम लोग आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां बात करते हैं। देखिए जॉन डॉन का जन्म, देखिए यहां ध्यान दीजिए। जॉन डॉन का जन्म 1572 और डेथ 1631, यानी जॉन डॉन का जन्म 1572, मृत्यु 1631 को हुआ था। द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल, लिरिकल एंड सैटिरिकल, यानी सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। यानी कहने का मतलब है कि एक प्रकार के गीतात्मक, एक प्रकार के गीतात्मक, यानी लिरिकल का मतलब होता है गीतात्मक, सैटिरिकल का मतलब होता है व्यंग। अब देखो व्यंग का मतलब जो होता है, जो हंसी मजाक से भरा होता है, उसको हम सैटिरिकल बोलते हैं। और गीतात्मक, लिरिक, वह चीज जो गाया जा सके। यानी एक प्रकार के गीतात्मक और व्यंगात्मक छंद जिसे मेटाफिजिकल कहा जाता है।
यानी उनके क्या माने जाते हैं, अग्रदूत। यानी पायोनियर का मतलब क्या होता है, अग्रदूत या जनक जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्रदूत और जनक। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा एक नए प्रकार के गीत जिसमें हंसी मजाक शामिल होता है, वैसी कविता को हम मेटाफिजिकल कविता कहते हैं। उनके जनक माने जाते हैं जॉन डॉन। आगे बात करते हैं, ही वाज बोर्न इन लंदन, यानी इनका जन्म कहां हुआ था, लंदन में हुआ था, इनटू ए प्रोस्पेरियस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर एट ए टाइम। उस समय व्यापारियों के एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। यानी कहने का मतलब था कि रोमन कैथोलिक फैमिली से कौन बिलोंग करते थे, जॉन डॉन करते थे, वही थोड़ा धनिक व्यापारिक थे, क्या थे, नहीं। आगे बात करते हैं, जब इंग्लैंड, यहां देखिए, वेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, यानी जब इंग्लैंड कट्टरता के साथ कैथोलिक विरोधी था। यानी कहने का मतलब था कि जब ये बड़े हुए, यानी जब इनका जन्म हुआ और जन्म के दौरान थोड़ा बड़े हुए, उसके बाद क्या हुआ, वहां विरोध चलने लगा। यानी रोमन कैथोलिक फैमिली वाले को लोग क्या करते थे, विरोध करते थे। यानी आजादी से हर चीज करने का मौका नहीं दिया जाता था। अभी कुछ देर पहले बताया है कि रोमन कैथोलिक होने के कारण ही इन्हें ऑक्सफोर्ड से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था, वो भी बिना डिग्री का। अब देखिए यहां, डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। यानी जॉन डॉन को अपने धर्म के कारण ही बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मतलब कि छोड़ने पर मजबूर किया गया था। यानी वो वहां से छोड़कर निकल पड़े। ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। अभी बताए हैं छोटे कि ये क्या थे, इन्हें कानून का अध्ययन करना और धर्मशास्त्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और ये दो चीज में ये क्या थे, अच्छे जानकार थे। आगे बात करते हैं, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नवल एग्जीबिशन। उन्होंने 2 बार नौसैनिक अभियान में भी भाग लिया था। अभी बताते 2 बार नौसैनिक अभियान में भी भाग लिए थे। एंड बिकम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबेल, और एक शक्तिशाली रईस के सचिव बने। यानी कहने का मतलब था कि 2 बार उनका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा, और बढ़िया होने के कारण उन्हें क्या बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया। वो सेक्रेटरी पोस्ट के लायक बने। आगे चलते हैं, when he was briefly sent to Parisian for secretly marrying his पैट्रोन निशी। जब इन्हें अपने संरक्षण की भतीजी से गुप्त रूप से शादी करने के लिए जेल भेज दिया गया था। यानी कहने का मतलब था कि अपने जो व्यक्ति इनको जॉब दिलवाए थे, वो व्यक्ति की भतीजी, सुंदर भतीजी थी, जिसका नाम एनी मोरे था। क्या नाम था, एनी मोरे। और एनी मोरे से शादी करने के कारण ही इन्हें जॉब से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए यहाँ, इन 1615 एट द एज ऑफ 42, 1615 में 42 साल की आयु में डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। यानी 42 साल की आयु में इन्होंने किनको स्वीकार किया, एंग्लिकन चर्च को ज्वाइन किया। और एंग्लिकन चर्च ज्वाइन करने के बाद इन्होंने अपना धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। आगे ध्यान दीजिए, यानी देखिए चर्च में पदभार स्वीकार किए, यानी धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। एंड सुन, और जल्द ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएचर ऑफ दिस टाइम, अपने समय के सबसे महान प्रचारकों में से एक बन गए। यानी कहने का मतलब कि प्रचार प्रसार अपने जाति का करना शुरू कर दिए। यानी अपने जाति का प्रचार प्रसार शुरू कौन कर दिए, जॉन डॉन। अब देखिए आगे बात करते हैं, John broke completely with Petrarchan tradition, introducing an intellectual and conical tone. जॉन डॉन ने बौद्धिक और बोलचाल के स्वर का परिचय देते हुए पेट्रचन परंपरा को पूरी तरह से तोड़ दिया। यानी पेट्रचन परंपरा कहने का मतलब है कि जैसे आज के जनरेशन में हम लोग का क्या होता है, पहले चलता था बाजा, क्या चलता था, बाजा। जैसे लोग क्या करते, शादी में ड्रम वाला बाजा बजाते थे। लेकिन जब क्या आया, डीजे आ गया, तो ड्रम वाला का वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया। उसी तरीके से जब नए ट्रेडिशन आया, यानी नए परंपरा जो आया, उसको क्या किए, वो अपना लिया, और पुराने वाला क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी जो भी पहले का परंपरा था, उस परंपरा को तोड़कर नए वाले परंपरा पे आ गए। His love poem is the latest discovery of science and geography to hammer home a point.
उनकी प्रेम कविताएं एक बिंदु पर जोर देने के लिए विज्ञान और भूगोल की नवीनतम खोजों का उपयोग करती है एंड कंबाइन पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, और जुनून को मौखिक और बौद्धिक छेड़छाड़ के साथ जोड़ती। अब आगे सुनिए, जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट, सैटिर्स एंड द एल्गाइस एंड द सेरमन। यानी कहने का मतलब है कि ये अपने गीत, सॉन्ग का मतलब गीत होता है, उसके बाद सोनेट, सोनेट उसको बोलते हैं जो 14 लाइन का कविता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। यानी गीत के लिए जाने जाते हैं, सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। सैटियर्स का मतलब होता है व्यंग, यानी व्यंग के लिए कौन जाने जाते हैं, जॉन डॉन जाने जाते हैं। फिर एल्गाइस दिया गया है, या एलिगो इसको बोलते हैं। एल्गाइस का मतलब होता है आपका शोक गीत, क्या होता है, शोक गीत होता है, और शोक गीत के लिए भी जाने जाते हैं जॉन डॉन। साथ साथ सेरमोन, सेरमोन्स का मतलब होता है उपदेश, यानी उपदेश के लिए भी कौन जाने जाते हैं, जॉन डॉन जाने जाते हैं। याद रखिएगा, सॉन्ग का मतलब क्या, गीत। सोनेट उसको बोलते हैं बालक जो 14 लाइन की कविता को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनेट्स बोलते हैं। सैटिर्स का मतलब व्यंग, अभी बताए हैं, सैटिर्स का मतलब व्यंग, व्यंग उसको बोलते हैं जिसमें जिस कविता में हंसी मजाक शामिल हो। साथ साथ देखिए एल्गाइस का मतलब होता है शोक गीत, जो मृत्यु के दौरान हम लोग देखते हैं ना थोड़ा सा बचता उचता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गुण। साथ साथ सेरेमोन्स होता है, सेरेमोन्स का मतलब उपदेश। आगे चलते हैं, जेन्युइन पोएटिक फीलिंग, सच्ची काव्य भावना, हर्ष मीटर यानी कठोर पैमाना या बहर, स्टील एंड मिमिकल इमेज कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। यानी कहने का मतलब तनावपूर्ण और स्थिर छवियां को यहाँ इस कविता में क्या दिया गया, दिखाया गया है। यानी कहने का मतलब था कि ये तनाव में थे, जैसे इनकी पत्नी, सॉरी, जॉन डॉन जब जा रहे थे तो इनकी पत्नी क्या कर रही थी, रो रही थी कि आप हमें छोड़कर नहीं जाइए। अब देखिए हम लोग चैप्टर पे बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये था आपका राइटर इंट्रोडक्शन में, और ऑलरेडी मैं पहले आपको थोड़ा बहुत समझा दिया हूं। आगे हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी इनकी प्रेमिका कहती है, इनकी प्रेमिका कहती है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरनेस ऑफ थी। देखिए थी का मतलब योर होता है, यहाँ देखिए गो है, ये आपका पुराना अंग्रेजी है, ये आपका नया वाला अंग्रेजी है। देखिए जॉन डॉन की पत्नी एनी मोरे कहती है प्रीतम, जैसे नहीं। अब ध्यान रखिएगा, जॉन डॉन की पत्नी एनी मोरे पहले रो रही थी, आपको पता है, रो रही थी, बहुत ज्यादा इमोशनली हो गई और रो रही थी, मना कर रही थी किनको, जॉन डॉन को जाने से। अब देखिए जॉन डॉन कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरनेस ऑफ थी। प्रीतम अपनी पत्नी को कहते हैं जॉन डॉन, प्रीतम इसीलिए नहीं जा रहा हूं कि तुमसे थक गया हूं या परेशान हो गया हूं। यानी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं या परेशान हो गया हूं। नॉट इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ बेटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में कि दुनिया तुमसे मुझे बेहतर प्यार कर सकती है। यानी अपनी पत्नी को समझाते कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं और ना ही तुमसे मैं परेशान हुआ हूं, ये मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं जा रहा हूं। और ये भी कह रहे हैं कि देखो तुमसे ज्यादा मुझे कोई बेहतर प्यार दुनिया में नहीं कर सकती है। आगे बात करते हैं, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फेन डेट टू डाई। कहते हैं लेकिन क्योंकि एक दिन अवश्य मरना है तो अच्छा है अपना इस्तेमाल खुश रहने के लिए करूं, इस तरह बहाने की मौत से मरना भला है। यानी ये कहते क्या है कि देखो बहाने करने से कुछ नहीं होता, एक दिन सबको क्या है, मरना है। इनकी पत्नी डर रही थी कि कहीं बाहर जा रहे हैं तो इन्हें कुछ हो ना जाए। जैसे देखिएगा महिला लोग थोड़ा सा कमजोर होती है, डरते रहती है, कोई कोई होती है, ऐसा नहीं, अब तो बहुत साहसी हो गई हैं लोग, लेकिन पहले क्या, पहले ज्यादा लोग डरती थी। और सबसे बड़ी बात है कि इनका प्रेम विवाह था, तो प्रेम विवाह में थोड़ा सा डर भी बना था इनको कि इनके मरने के मतलब कि मेरे इनके चले जाने के बाद मेरा कोई सहारा नहीं होगा, इसलिए डर रही थी। तो ये अपनी पत्नी को समझाते हैं कि लेकिन क्योंकि एक दिन अवश्य मरना है तो अच्छा है अपना इस्तेमाल खुश रहने के लिए करूं, इस तरह बहाने की मौत से मरना वाला है। यानी कहने का मतलब कि बहाने की मौत से तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। फिर देखिए यहाँ पे अपने आप को और सूरज का तुलना किए हैं कि सूरज कैसा है और मैं कैसा हूं। यहाँ ध्यान दीजिए, स्टडे नाइट द सन, देखिए यहाँ नया पुराना वाला इंग्लिश है और अभी मॉडर्न वाला यहाँ लिखे हैं, सन बेंट हिंस एंड एट इज हियर टूडे। यानी कहने का मतलब था कि कल रात सूरज यहां से चला गया
और फिर आज भी यहीं पर है। यानी इनका कहने का मतलब है कि देखो सूर्य अपने समय से जाता है और अपने समय से वापस आता है। यानी सूर्य अपने समय से चला जाता है और अपने समय से कहां आता है, वापस आता है। आगे चलते हैं। देखिए ही हैव का मतलब होता है हैज या है। अब देखिए कहते क्या है कि ही हैज नो डिजायर नोर सेंस नोर हाफ सो शॉर्टकट बी। कहते हैं कि सूर्य अपने समय से जाता है और अपने समय से वापस आता है। उसके पास ना तो इच्छा है और ना ही उसके पास समझ है और ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट यानी सुगम रास्ता है। यानी सूर्य को आप समझ लो कि ना उसके पास इच्छा है, ना ही उसके पास समझ है और ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता है, फिर भी वो अपने समय से जाता है और अपने समय से वापस आता है। उसी तरीके से मैं जा रहा हूं और मैं भी बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ये जॉन डन अपनी वाइफ को समझा रहे हैं। फिर देखिए आगे चलते, फिर भी लड़की लोग रोने से बाज थोड़े आती है। अब यहां देखिए, देन फियर नॉट मी बट बिलव्ड सॉरी बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक। तो बारे में तो मेरे बारे में चिंता मत करो, लेकिन विश्वास रखो कि अभी तक के सफर में मैं सबसे तेज सफर करूंगा। जॉन डॉन कहते हैं कि देखो मेरे बारे में तुम फिक्र मत करो, आज आज तक मेरे जीवन में जितना भी यात्रा हुआ है उससे मैं सबसे ज्यादा तेजी से इस बार सफर करूंगा। यानी इनका कहने का मतलब था कि मैं यूं गया और यूं वापस आया। आगे बोलते हैं, ध्यान दीजिए। मोर बीइंग सेंड स्पर्स देन ही। कहते हैं उससे यानी सूर्य से भी बड़ा पंख लगा के और अधिक प्रेरणा के साथ। कहते हैं कि देखो तुम्हें यह सांस रखना चाहिए कि देखो सूरज कितना जल्दी जाता है और कितना जल्दी वापस आता है, तो उससे बड़ा भी मेरे पास पंख है, मैं तुरंत जाऊंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। तुम्हें प्रेरणा लेनी चाहिए किससे, सूरज से। आगे सुनिए। ओ हाउ फीवेल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर रिकॉल नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल। कहते हैं कि हाय कितनी कमजोर है मनुष्य की शक्ति, अगर किस्मत साथ देना छोड़ दे, किस्मत साथ देना छोड़ दे, एक घंटा बिताना और काटना भी मुश्किल हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किस्मत साथ देना छोड़ देती है तो एक घंटा भी काटना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय वापस आए तो एंड बी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हम अपनी ताकत से इसे क्या करेंगे, झेलेंगे। यानी कहने का मतलब था इनका कि जब बुरा समय आता है तो हम लोग स्ट्रेंथ से क्या करेंगे, इस बुरा समय को झेलेंगे, क्योंकि बुरा समय लंबे समय तक रहता नहीं, कोई भी समय है आपका एक दिन खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। एंड बी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम संघर्ष की कला सीखेंगे और सहन शक्ति को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी जब बुरा समय आएगा तो हम लोग ताकत से झेलेंगे और साथ साथ संघर्ष की कला सीखेंगे, यानी संघर्ष करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, सहन शक्ति को बढ़ा देंगे। ये समय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट सेल्फ और टू एडवांस, ये मुसीबत अपने आप टल जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि ज्यादा लंबे समय तक मुसीबत नहीं रहेगी, बहुत जल्द मुसीबत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर भी पत्नी इनकी रोने रोने से बाज नहीं आती है, वो रोती ही रहती है। तो फिर कहते हैं, देखो यहाँ कितना अच्छा लाइन दिया गया, ध्यान दीजिएगा। वेन thou sighest not bind बट साइएस्ट माई सोल अवे। कहते हैं कि जब तुम आहें भरी बड़ी सांस लेती हो, उस सांस में हवा नहीं मेरी आत्मा खींच लेती हो, मेरी आत्मा खींच लेती हो। यानी कहने का मतलब है कि जब तुम आहें भरती हो तो सांस नहीं उसमें हवा, हाँ सांस में हवा नहीं मेरी आत्मा खींचती हो। इतना ज्यादा प्रेम था किनको, जॉन डॉन को, किनसे, एनी मोरे से। उसके बाद कहते हैं वेन दाउ बी पेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डोथ डीके। और कहते हैं कि जब तुम रोती हो खुशी या गम में तो मेरे शरीर का एक एक बूंद खून नाश होता है। यानी कहने का मतलब था कि तुम्हारे रोना भी मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरा तुम्हारा हंसना भी, हंसना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन आहें भरती हो तो आह भरने के दौरान उसमें हवा नहीं मेरी आत्मा को क्या करती हो तुम,
खींच लेती हो। इतना ज्यादा फीलिंग्स, इतना ज्यादा प्यार किनके, जॉन डॉन और एनी मोरे के बीच था। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए आगे, लेट नॉट दाई योर डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, कहते हैं फिर तुम अपने नाजुक दिल को मेरे बारे में गलत सोचने का मौका मत दो। यानी तुम अपने दिल में कभी भी गलत मत सोचो, यानी कभी भी सोचने का उसको मौका ही नहीं दो। डेस्टिनी में टेक योर पार्ट एंड मे योर फियर फुलफिल, अगर तुम्हारा सॉरी भाग तुम्हारा साथ दे और शायद तुम्हारा डर क्या हो जाए, वास्तव में बदल जाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि तू जो सोच रही हो वो वास्तविक मतलब हो जाए, तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, और तुम ये एहसास करोगे कि ये सोचोगे कि हम दोनों साथ में सोने के लिए करवटें बदल रहे हैं। यानी कहने का मतलब था कि जब तुम बिस्तर पर सोने जाओगी तो तुम्हें ये एहसास होगा कि मैं तुम्हारे साथ करवटें बदल रहा हूं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, और कहते हैं वो जो एक दूसरे के यादों में जिंदा होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। यानी ये आपका लव पोएम था, और लव पोएम क्या हो गया, खत्म हो गया। और अगले क्लास में हम लोग पोएम समरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग साथ में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी साथ में करते चलेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय।